बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। करवा चौथ का दिन आया तो साहूकार की बहुएं और बेटी सब उपवास करने लगीं। शाम को जब बेटियां और बहुएं चांद निकलने का इंतजार कर रही थी, तब बेटी को बहुत भूख लगी। छोटे भाई ने कहा, दीदी, तुम क्यों परेशान हो? मैं दीपक का प्रकाश छलनी से दिखा दूंगा और तुम समझ लेना कि चांद निकल आया है। बेटी ने भोलेपन में वैसा ही किया और जल पीकर व्रत तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसने जल ग्रहण किया, खबर आई कि उसका पति बीमार पड़ गया। उस समय सबको समझ आ गया कि यह धोखे से व्रत तोड़ने का परिणाम है। तब बहनों ने बेटी को समझाया, करवा चौथ का व्रत छल से नहीं, श्रद्धा और सच्चे मन से पूरा करना चाहिए। बेटी ने पछताकर अगली बार पूरे विधि विधान से व्रत रखा। उसकी सच्ची निष्ठा और भगवान शिव पार्वती की कृपा से उसका पति स्वस्थ हो गया। करवा चौथ केवल उपवास का दिन नहीं, बल्कि पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास, श्रद्धा और सच्चे प्रेम का प्रतीक है। छोटे भाई ने अपनी बहन से कहा, दीदी, आपको भूख लगी है ना? आप परेशान मत हो, मैं अभी चांद दिखा देता हूँ। वो तुरंत एक दीपक जलाकर छलनी के पीछे रख देता है। बहन भोलेपन में समझ जाती है कि सचमुच चांद निकल आया है। वो पानी पीकर अपना व्रत तोड़ देती है। लेकिन तभी घर में शोर मच गया। संदेश आता है कि उसका पति अचानक बेहोश गिर पड़ा है। उसकी हालात बहुत बिगड़ गई है। सभी घरवाले हैरान रह जाते हैं। सबको तुरंत समझ आ जाता है कि ये धोखे से व्रत तोड़ने का परिणाम है। उसकी भाभियां रोते हुए बहन को समझाती हैं, करवा चौथ का व्रत केवल परंपरा नहीं, ये पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए किया जाने वाला पवित्र उपवास है। इसे छल या झूठ से तोड़ना अशुभ माना जाता है। बहन को बहुत पछतावा होता है। वो सोचती है, काश मैंने धैर्य रखा होता, काश मैंने छल से चांद ना देखा होता। पति की हालत बिगड़ने के बाद साहूकार की बेटी बहुत रोई। उसने मां पार्वती और भगवान शिव से प्रार्थना की, हे माता, मैंने भूल की है। मैंने छल से चांद देखा। मुझे अपनी गलती का दंड मिल चुका है, लेकिन कृपा करके मेरे पति को बचा लीजिए। उस रात उसने प्रण लिया कि अगली बार वो करवा चौथ का व्रत पूरी निष्ठा, पूरी श्रद्धा और विधि विधान से रखेगी। अगले वर्ष जब करवा चौथ आया तो उसने दिन भर निर्जला व्रत रखा। ना कोई भोजन किया, ना पानी पिया। बस मन में पति की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना की। इस बार उसने छल से नहीं, बल्कि सच्चे मन से चांद का दर्शन किया और अपने व्रत को पूरा किया। मां पार्वती उसकी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से प्रसन्न हुई। आशीर्वाद दिया, बेटी, तेरे पति दीर्घायु हो और सदैव स्वस्थ रहें। धीरे धीरे उसका पति पूरी तरह ठीक हो गया और उस दिन से यह मान्यता बन गई कि करवा चौथ का व्रत अगर सच्चे मन और पूरे विश्वास से किया जाए तो पति की उम्र लंबी होती है और वैवाहिक जीवन सुख शांति से भरा रहता है। करवा चौथ सिर्फ उपवास नहीं है, ये प्यार, विश्वास और समर्पण का त्योहार है, जहाँ पत्नी का तप और श्रद्धा पति की ढाल बन जाती है।